ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा।